अमेरिका में उन्होंने एक नई पावर जिसको उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट बड़ा सक्सेसफुल हुआ है कि उन्होंने ज़मीन से पानी निकाला सोलर के ज़रिए, उस पानी को 10 एकड़ ज़मीन में स्टोरेज कर लिया, और जिन दिनों में उनको पानी की ज़रूरत नहीं है फसलों को देने के लिए, वो अपना वो पानी भरते रहते हैं, झील भर गई है पानी की, उस पानी को पंप आउट करके उसके आगे टरबाइन ला के जनरेट हो गई पावर, और वो जो पानी बना है उसमें उन्होंने फिशरीज़ की है, और वो जो पानी है उस ज़मीन को जो देते हैं उसमें खाद की ज़रूरत नहीं है, मैक्सिमाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो ये बात वही है कि काम करें। मेरा ख्याल है कि हम अपने प्रोग्राम के कंक्लूजन की तरफ आ रहे हैं। मैं अपने गेस्ट से पूछूंगा, जमात अली शाह साहब, आप अगले 5 साल क्या पानी के रिसोर्सेज को इस्तेमाल होते हुए देख रहे हैं? क्या पानी की सूरत हाल इम्प्रूव हो जाएगी या गुजारा इसी तरह करना पड़ेगा? देखें जी, जो क्लाइमेटिक चेंजेस या ग्लोबल वार्मिंग के जो मालूम होता है कि पानी सिस्टम में कम होगा, अगर पानी सिस्टम में जो आज है इससे कम होता है तो ज़ाहिर है फिर हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारी एग्रीकल्चर जो है, जो आज फ्लडिंग पर है, क्या हम स्प्रिंकलिंग इरिगेशन में इसको ला सकते हैं? क्या हम ड्रिप इरिगेशन सिस्टम में इसको ला सकते हैं? क्या हम रेन हार्वेस्टिंग कर सकते हैं? क्या हम वो रिसर्च कर रहे हैं कि कम नमी पर वो जो बीज है हमें ज़्यादा झाड़ दे? क्या हम ये जो लॉसेज हैं, जिस तरह पावर के लॉसेज हैं, वाटर के लॉसेज हैं, और 14-15 मिलियन एकड़ फीट का सालाना लॉसेज हैं ये जो हमारे सिस्टम में, ये लॉसेज हम किस तरह इम्प्रूव कर सकते हैं? क्या हमें वाटर कोर्सेज लाइनिंग, डिस्ट्रीब्यूटरी कैनाल्स की लाइनिंग किस लेवल तक करनी चाहिए ताकि पानी ज़मीन में परक्यूलेट भी हो, अंडरग्राउंड वाटर भी बने और हमारे लॉस भी जो है ना हो? तो मैं समझता हूँ ये तमाम एंडेवर जो हैं जब तक नहीं होते तो मैं समझता हूँ कि हम हर साल स्ट्रेसेस में जाएंगे, और अल्टीमेटली मुझे ये लगता है कि हमें आज ये प्लान करना पड़ेगा और क्वांटिटेटिव टर्म्स में हमें यह मालूम करना होगा कि 5 साल के बाद पानी हमारे पास कितना होगा, 10 साल के बाद कितना होगा, क्योंकि पानी ग्लोबल वार्मिंग से एलिमिनेट तो नहीं हो जाएगा। पानी अगर ग्लेशियर की शक्ल है तो लिक्विड की शक्ल में होगा, अगर लिक्विड की शक्ल में हमारे पास है तो क्या हम समुंदर में बहा देंगे? उसको हम रिजर्वायर में रखना होगा, कितने रिजर्वायर बनने चाहिए? तो मैं समझता हूँ कि ये इस तमाम एक प्लानिंग के लिए ये छोटा काम नहीं, ये एक आदमी का काम नहीं, ये मैं समझता हूँ इसके लिए 50-100 आदमियों का थिंक टैंक होना चाहिए हर फील्ड में, वाटर में, ट्रेड में, कॉमर्स में, और वो थिंक टैंक जो है परमानेंट हो और गवर्नमेंट को वो पॉलिसीज़ दे और गवर्नमेंट इनकी बात जो है वो सुने। वरना गवर्नमेंट तो 2 साल आई, 3 साल बाद चली गई। तो मैं समझता हूँ वो थिंक टैंक्स परमानेंट हों, जैसे चैम्बर्स हैं। आप ये बताएं कितने चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के जो इंडस्ट्रियल्स हैं वो यूनिवर्सिटीज़ के पास जा रहे हैं कि हमने ये इम्प्रूवमेंट करनी है, हम या आपको पैसा देते हैं, आप उस पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट करें। तो मैं समझता हूँ ये एक बड़ा इंटीग्रेटेड चीज़ें हैं, बड़ा काम है जो हमारे करने वाला है, जो कि हमने नहीं किया। अगर नहीं करेंगे तो ज़ाहिर है स्ट्रेसेस में रहेंगे, फायर फाइटिंग की तरफ जाएंगे, और फिर कास्ट जो है वो मेरा ख्याल है वो जो है वो ज़्यादा होगी, और फिर ज़ाहिर है कि ये चीख पुकार वो इस तरह चलेगा। हमीद साहब, बिजली की क्या हाँ, मैं आपको इसके 2 बड़े इमीडिएट सॉल्यूशंस बताना चाहता हूँ। एक तो नंबर 1 ये है, आज से 3 साल पहले पेप्को को हटा के, वापडा से हटा के गवर्नमेंट ने अपने पास लगा लिया, और ये सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि वो कंट्रोल करने का मकसद कुछ और मकसद था, लेकिन वो टेक्निकली कुछ ना कर सके। वापडा के साथ अगर वो अटैच हो और वापडा जो डिपार्टमेंट जो है इसकी प्लानिंग भी करे, सब कुछ करे, तो इससे पहले कभी ऐसी मसला नहीं। और मेरी बात पूरी सुन लीजिए। दूसरे, वापडा का जो चेयरमैन और वापडा उसके अंडर में था, उस वक्त इदारा काफ़ी प्रॉब्लम्स में था, लेकिन उसकी फ़ौरन सोल्यूशन हल हो जाते थे। इसलिए वापडा को कंप्लीट मुकम्मल इदारा बाइख्तियार बनाया जाए, ताकि वो प्लानिंग भी करें, एक्सिक्यूशन भी करें, और उसमें गवर्नमेंट इंटरफेरेंस ना करे। आप क्या देख रहे हैं सूरत हाल? पानी और बिजली के बाद आपका कारोबार चलता रहेगा इस सूरत हाल में? जी इंशाल्लाह, बिजली अगर होगी, सस्ती बिजली होगी तो हमारी इंडस्ट्री और मुल्क में, आपकी तो 2 शर्तें, एक बिजली और फिर सस्ती। जी बिल्कुल, उसके बगैर तो आप कम्पीट ही नहीं कर सकते दुनिया के साथ। आपने देख लीजिए इस वक्त कंपटीशन का दौर है, आपने पूरी दुनिया में आपकी सारी इकॉनमी चलेगी, आपकी एक्सपोर्ट्स होंगी, तो सिर्फ इंपोर्ट करके आप सर्वाइव नहीं कर सकते। ऑलरेडी हमारा ट्रेड डेफिसिट आप देखें कि कहाँ का कहाँ पहुँचा हुआ है। हमें अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ाना है, वो तभी बढ़ सकेंगी अगर हम उनको सस्ता प्रोड्यूस कर सकेंगे, क्वालिटी प्रोड्यूस कर सकें, और दुनिया के साथ हम कम्पीट कर सकें। सुल्तान महमूद साहब, आप क्या देख रहे हैं? टेक्निकली हम सही जा रहे हैं? अगले 5 साल में कहीं पहुँच जाएंगे? नहीं जी, अभी तक तो हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा कि ये जिस तरह इनके जो प्लान्स हैं, मैं आपको फ्रैंकली बताता हूँ, मैं आपको स्ट्रेट बताता हूँ कि इसमें
हमें जो मैंने पहले आपको बताया ना जी कि हमें डे टू डे बेसिस पे काम करना होगा, डे टू डे हमें इसकी मॉनिटरिंग करनी होगी, अकाउंटेबिलिटी करनी होगी हर सेक्टर में। जो इस जैसे कोई आप जैसे पावर जनरेशन कोई एक बोर्ड बना देते हैं चैम्बर में, उसमें हुकूमती अदारा को बना दें, उनको डे टू डे पूछें कि जी आपने आज ये काम करना था। कि हम कहते हैं कि जैसे कोई बंदा कोई इन्वेस्टर आता है, वो कहता है कि जी मैं ये इंडस्ट्री लगाता हूँ पावर जनरेशन की, उस पर वो कह दें कि जी 30 साल हम आपसे कोई टैक्स नहीं लेंगे। वो कह दें कि जी हम आपके 30 साल में कोई पाबंदी नहीं लगाएंगे। जैसे मैंने पहले बताया कि जी ये एक जैसे इन्होंने गैस जनरेटर बेतहाशा इंपोर्ट कर लिए और जनरेटर्स बाद में कह दिया कि जी जो गैस पे चलाएगा हम उसको फायर कर देंगे। अब वो इतनी इन्वेस्टमेंट बिलियन रुपीज़ की जो जनरेटर इंपोर्ट होने में हुई वो सारी ज़ाया हो गई। अब आज कोई बंदा, चाहे इंडस्ट्री वाले लोग ही हैं, वो अगर आके कहते हैं कि जी ठीक है हम ये अल्टरनेटिव एनर्जी के रिसोर्सेज डेवलप करते हैं, वो इंडस्ट्री लगाते हैं, तो ये गवर्नमेंट का क्या पता ये क्या करती है इसमें। फिर वो जो मैंने बात बैंक की थी, बैंकों को इन्वॉल्व कर दें। बैंकों को ये देखो ना, खुद सियासतदानों ने बिलियन रुपीज़ लूट लिए, कर्जे लेके खा गए, भाग गए। आप ज़िम्मेदार को क्यों नहीं देते जो जेन्युइन है, वो अपने उसको दें ताकि वो काम करें, उस पर आप सबज इनकलाब ला सकते हैं। और ये जो पावर है जिनकी मैं अल्टरनेट की बात कर रहा हूँ, आपकी हाइडल है, और दूसरे ये वैसे ही वो क्या ग्रीन एनर्जी है, यानी आपको पोल्यूशन नहीं है इसमें बिल्कुल कोई। जी बिल्कुल। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मियां सुल्तान महमूद साहब, अब्दुल बासित साहब, तंजीम नकवी साहब और सैयद जमात अली शाह साहब, और आप सबका भी बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए। आज की गुफ्तगू का नतीजा अगर निकाला जाए मुख्तसरन तो वो शायद एक है कि होने वाला कुछ नहीं, अपना इंतज़ाम कर लें, पानी और बिजली के हालात टाइट हो रहे हैं। बदौलत पाकिस्तान से हबीब अकरम को इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।